हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है जर्मनी पर। जैसे आप सब जानते हैं, जर्मनी में लेबर शॉर्टेज के साथ साथ स्किल ऑक्यूपेशन की शॉर्टेज चल रही है। उन्हें लोगों की बहुत ज़रूरत है, तो जिसकी वजह से जर्मनी ने एक नया वीज़ा लॉन्च कर दिया जिसका नाम है चांसे कार्टे वीज़ा। चांसन कार्टे वीज़ा बेसिकली एक इंग्लिश वर्ड में अगर इसे देखा जाए तो ये अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा बोला जाता है इसको। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, टाइमलाइन कितनी होगी, जॉब सीकर वीज़ा जो इससे पहले था अपॉर्चुनिटी वीज़ा से, अपॉर्चुनिटी वीज़ा कैसे जॉब वीज़ा से डिफरेंट है। ये 6 चैप्टर्स में हम आपको ये सब कुछ समझाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ चांसन कार्टे वीज़ा या जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड। इसमें जो डिस्कस करते हैं कि आप क्या कर सकते हो, आप इस वीज़े को लेके एक तो जर्मनी में एंटर हो सकते हो इजीली और अपनी फाइंड द जॉब कर सकते हो। यानी कि आपको जो वीज़ा मिलेगा वो तकरीबन 1 साल का वीज़ा मिलेगा जो कि बाद में एक्सटेंडेबल होगा 2 ईयर्स तक। इसमें आपने क्या करना है कि आप वहाँ जाओगे और वहाँ जाके आप अपने लिए जॉब सर्च करोगे। इनिशियली आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। पार्ट टाइम जॉब के अंदर आप क्या अपने लिविंग एक्सपेंस को बियर करते हुए आप वहाँ पे प्रोफेशनल जॉब हंट करोगे। जब आपको प्रोफेशनल जॉब मिल जाएगी, प्रोफेशनल जॉब मिलने के बाद आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हो रेजिडेंट कार्ड में एज वेल फॉर पीआर। अब पार्ट टाइम जॉब लोग पूछते हैं कितना होना होगा। पार्ट टाइम पे आप 20 आवर्स काम कर सकते हो। अगर तो आपका स्पाउस भी आपके साथ है तो आप भी क्या स्पाउस भी आपके साथ पार्ट टाइम जॉब कर सकता है 20 आवर्स, जब तक आपको प्रोफेशनल जॉब नहीं मिल जाती। दूसरा पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि क्या क्राइटेरिया है, कैसे हम फॉलो करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो आता है इसमें पॉइंट बेस सिस्टम। जैसे कि आपको पता होगा पहले, इससे पहले कनाडा ऑस्ट्रेलिया भी पॉइंट बेस सिस्टम पर ही आपको पीआर वगैरह ऑफर करते हैं। तो वो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस कर लेंगे। सेकंड पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, मतलब कि आपने 4 साल यूनिवर्सिटी से डिग्री है या 2 वोकेशनल कोर्स का आपने कोई किया है तो वो बताना है। लैंग्वेज टेस्ट किया है, नहीं किया, आइदर किया है तो उसमें क्या बैंड स्कोर हैं। 404 नंबर पर हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल सपोर्ट। इसमें हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इनके पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि किस चीज़ के कितने पॉइंट होंगे तो हम एलिजिबल होंगे। आइदर टोटल पॉइंट्स कितने होंगे, हमें उसमें से कितने पॉइंट्स लेने हैं कि हम पीआर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। इस पॉइंट बेस्ड सिस्टम में टोटल पॉइंट्स हैं 14। आप 6 पॉइंट्स पर एलिजिबल हो जाएंगे टू अप्लाई दिस वीज़ा। अब पॉइंट्स क्या क्या हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आता है कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है इंजीनियरिंग, आईटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी कि जिसमें शॉर्टेज है उनको, जिनमें उनको ज़रूरत है ऑक्यूपेशन लिस्ट में, तो उसमें अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर पिछले 7 साल में आपका एक्सपीरियंस 5 साल का है तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस 3 साल का है तो 1 पॉइंट मिल जाएगा। अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज स्किल है, यानी कि अगर आपने क्या किया हुआ है, आपने इंग्लिश टेस्ट किया हुआ है, आइट्स किया हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ आइट्स या टोफल को ही मानते हैं, उसमें आपने C1 किया हुआ है जो कि 7 ईच स्कोर बनता है। अगर आपने C1 किया हुआ है तो उसका 1 पॉइंट मिल जाएगा। अगर आपने जर्मन की हुई है, जर्मन लैंग्वेज A1 का आपको 1 मिल जाएगा। जर्मन B2 का ये भी एक टेस्ट है, जर्मन A1 B2, तो इसमें आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपकी एज 35 बिलो है तो आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आपकी एज 36 प्लस और 40 बिलो है तो 1 पॉइंट, और अगर 40 से ऊपर चली जाएगी तो आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेगा। अगर मैं बात कर लूँ कि अगर आपका स्पाउस आपके साथ ट्रैवल कर रहा है और स्पाउस का भी ऑलमोस्ट यही सेम प्रोफेशन है और वो भी आपके साथ ही जा रहा है, तो सेम आप उसकी प्रोफाइल भी तैयार करें तो आपको 1 पॉइंट वहाँ से मिल जाएगा। और लास्ट आपको क्या होगा, करना होगा कि अगर आप पिछले 6 महीने में या पिछले 6 मंथ तक आप अगर जर्मनी में रहे हो, विजिट वीज़ा के अलावा किसी भी वीज़ा पे आप पढ़ने के लिए गए थे या फिर आपने क्या किया वहाँ पे जान के आप कोई जॉब हंट करने गए थे, तो आप 6 माह तक वहाँ पे रहे हो तो 1 पॉइंट आपको उसका भी ऐड हो जाएगा। ये हमारे पास था पॉइंट बेस्ड सिस्टम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। डिग्री जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रोफेशनल होनी चाहिए। लैंग्वेज भी हमने डिस्कस कर ली कि लैंग्वेज में भी हमें पॉइंट लेने के लिए C1 चाहिए, नॉर्मली हमें रिक्वायरमेंट में B1 भी चल जाएगा। फाइनेंशियल सपोर्ट में इनका इस तरह है कि आपको 11,208 यूरो अपने ब्लॉक अकाउंट या सेविंग अकाउंट में शो करने हैं, जिसकी वजह से ये होगा कि आपके पास इनफ बैलेंस है टू सिक्योर अपने लिविंग एक्सपेंस बियर करने के लिए। अगर तो आप पार्ट टाइम जॉब पाकिस्तान से ही सिक्योर कर लेते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप अपना ब्लॉक अकाउंट यूज़ करें या ब्लॉक अकाउंट रखवाएं। दोनों में से एक चीज़ रखना मैंडेटरी है।
अब नेक्स्ट स्टेप आता है हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे। मेरे नज़दीक तो आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है या उन्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आसान सा हल है कि आप चैनसन कार्टे की वेबसाइट पे जाएं, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके कैलकुलेट योर स्कोर, अपना स्कोर कैलकुलेट करें कि कितना स्कोर आपका बन रहा है। जैसे मैंने बताया कि 6 पे आप एलिजिबल हो जाते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करें कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, वो भी मैं आपको फर्दर आगे नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा। और दूसरा, आप जर्मन एम्बेसी, मतलब कि आप सिंपल चले जाएं, आप VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से लिखें कि आपने किस कंट्री से अप्लाई करना है। लेट्स सपोज आपने पाकिस्तान से अप्लाई करना है और किस कंट्री में अप्लाई करना है, आप जर्मनी नेक्स्ट सेलेक्ट कर लें और वहाँ से VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे आपको अप्लाई, वीज़ा, बुक एन अपॉइंटमेंट, वो सारा प्रोसेस आपके सामने आ जाएगा और आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। सबसे पहले आप अपनी CV को रेडी कर लें। CV में क्या होगा कि आपकी जर्मन के अकॉर्डिंग CV या रेज्यूमे होनी चाहिए। आपके पास अपना जो है ऑफिशियल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, जिसमें मैट्रिक, इंटर और बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट्स होनी चाहिए। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस लेटर, अगर आपने अपने एक्सपीरियंस के पॉइंट्स क्लेम करने हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ फाइनेंस, या इसमें आप 2 चीज़ें लगा सकते हैं, या आप अपने ब्लॉग अकाउंट को लगाएंगे। 11,208 यूरो, ये तकरीबन इस टाइम पे 32 से 35 लाख बन जाता है। या अगर वो नहीं लगाना चाहते तो आपको कोई वैलिड पार्ट टाइम जॉब ऑफर लेटर अटैच करना होगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर। टाइमलाइन और कॉस्ट की क्या आ जाएगी, कि बच्चे पूछते हैं कि सर टाइमलाइन इस पर कितना लग जाएगा और कॉस्ट क्या आ जाएगी, तो आज की वीडियो में हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर टाइमलाइन की बात की जाए तो टाइमलाइन जो गवर्नमेंट ने इसको किया है कि वो 6 वीक तक आपको इसका आउटकम दे देंगे, तकरीबन 6 हफ्तों के अंदर। और सेकेंडली ये होता है कि ये वीज़ा अभी लॉन्च तो नहीं हुआ, ये 1 जून तो उम्मीद है कि ये लॉन्च हो जाएगा और इसका थोड़ा ही टाइम होगा, क्योंकि ये वीज़ा अभी ऑनलाइन शो नहीं होगा। ये जून के 1 जून को ये स्टार्ट होगा और इसमें आपको वही, जिस तरह मैंने आपको बता रहा था कि कॉस्ट क्या आएगी, या आप यहाँ पे 11,208 यूरो का ब्लॉक अकाउंट यूज़ कर लें, या फिर आपको क्या करना होगा लिविंग कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे 1,000 यूरो पर मंथ चाहिए होती है। अगर मैं मैंने राउंड फिगर कर दिया, अगर मैं रफ फिगर की बात करूँ तो ये 938 यूरो पर मंथ रिक्वायर्ड होती है। तो तकरीबन, यानी कि अगर मैं बताऊँ कि कॉस्ट, क्योंकि देखें पाकिस्तान से बैठ के आपके लिए जॉब ऑफर लेटर लेना बहुत मुश्किल है, तो आप ब्लॉक अकाउंट को ही यूज़ करें ताकि आपका ईजी हो जाए। ये आपका सेविंग अकाउंट है, ये आपके अकाउंट में ही पड़े रहेंगे और आप अपनी पार्ट टाइम जॉब करके पैसे अर्न कर सकते हैं। अब बच्चे ये पूछते हैं सर जी ये वीज़ा तो पहले इन्होंने जॉब सीकर वीज़ा के नाम से भी इंट्रोड्यूस करवाया था, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो जॉब ऑफ़र, जो जॉब सीकर वीज़ा था उसमें और अपॉर्चुनिटी वीज़ा में क्या फ़र्क है। वैलिडिटी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। जो जॉब सीकर वीज़ा की वैलिडिटी थी वो 6 मंथ थी और अपॉर्चुनिटी कार्ड की जो वैलिडिटी है वो 12 मंथ है। अगर मैं अगर पार्ट टाइम जॉब को डिस्कस कर लूँ तो पार्ट टाइम जॉब आप नहीं कर सकते थे जॉब सीकर वीज़ा में, बट अपॉर्चुनिटी कार्ड में आप ये भी कर सकते हैं एक्सटेंशन। तीसरा पॉइंट सबसे बड़ा है कि अगर आपका 6 मंथ के बाद जॉब सीकर वीज़ा एक्सटेंडेबल नहीं होता था, आपको पाकिस्तान आना पड़ता था। बट ये एक अच्छी न्यूज़ है कि अपॉर्चुनिटी कार्ड क्या है, अगर आपको जॉब अभी तक नहीं मिली तो आप अपना अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हो। यहाँ पे ये एक चीज़ है कि फ़ंड्स क्या था, फ़ंड्स आपको वहाँ पे 6 मंथ के शो करने पड़ते थे, यहाँ पे आपको 12 मंथ के शो करने पड़ेंगे। वहाँ पे आपको 5,000 यूरो ऑलमोस्ट शो करना पड़ता था, अपॉर्चुनिटी कार्ड में अब आपको 11,000